मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज के इस एपिसोड में बात एक ऐसी जगह की जहां मान्यता है अभी भी पांडव वास करते हैं। यहाँ का इतिहास है, लोग पूर्वज बता रहे हैं कि ये महाभारत समय का स्थान है। आज भी यहाँ पांडव पर डे पूजा करने आते हैं। पंडवा हैं लोग, अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांचों लोग पूजा आज भी प्रतिदिन वो करते हैं। यहाँ पर हम लोग का नहीं आवाज़ आती, जिस दिन रुकते हैं ऊपर। पांडवन की तरफ से जैसे जब मनी लगा सापाल वहाँ पर पूजा करते हैं 12 बजे रात में। आगे से हमने लोग ने 2-4-10 जने ने ये देखा भी है प्रसिद्धान मंदिर। ये जगह पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आती है, जो छतरपुर के राजनगर तहसील में है। यहाँ के गांवों से गुजरते हुए धीरे धीरे आप जंगल में आगे बढ़ते हैं तो आपको पेड़ों, झुरमुटों और सकरे पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है। आगे जाकर जंगल के बीच में आप एक पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। यहाँ आपकी आंखों के सामने जो सकरी सी गुफा दिखाई दे रही है, उसके अंदर जाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोग कहते हैं कि ये गुफा बहुत गहरी और लंबी है। आज तक इसके अंतिम छोर तक कोई नहीं पहुंच पाया। जौन वह गुफा है, वो गुफा जो है बहुत गहरी है, 1-1.5-2 किलोमीटर अंदर है। आज तक किसी ने उसकी थान ले नहीं पाई है और ना कोई उसके अंदर ज़्यादा जा पाया। गया है ज़्यादा से ज़्यादा 1 फल्लांग, बस इतने उसको अंदर जा पाए, उसके बाद नहीं कोई जाए। कुछ लोगों ने प्रयास किया तो कुछ दूर जाने के बाद उन्हें बेचैनी और घबराहट होने लगती है। मान्यता है कि पांडव इसी गुफा के रास्ते आधी रात में बाहर आते हैं, फिर इसके पास स्थित मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और सुबह होने से पहले गुफा के रास्ते वापस चले जाते हैं। रहस्य महाराज जो है, तो वहाँ से जो है सिद्ध महाराज, पांडव महाराज निकलते हैं और रात में करीब 12-1 के लगभग वहाँ पूजा करते हैं, एक परिक्रमा लगाते हो और फिर दोबारा गुफा में चले जाते हैं और फिर लौट के नहीं आते। वहाँ की गुफा का रहस्य ये आज भी प्रमाण है। जो भी अगर 4-6 लोग देखो चाहे तो उनमें जो है अगर रात में रुकते हैं तो भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, मगर उनको कोई बोल नहीं सकता, न टोक सकता। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ के मंदिर में रात में कोई रुक नहीं सकता है। कोई नहीं रुक पाता। जो रुका भी है तो उनको वहाँ पर 5 संत निकलते हैं सफ़ेद कपड़ा पहन के, वो उसको नीचे कर देते हैं। यहाँ हमारे बगल के खैरी के पंडित जी हैं, उनका वहाँ पुराण भी बैठा था, तो वो एक दिन बाँचा उनने, और जैसे ही वो रात को वहाँ रुके
तो अपने आप वो चले आके नीचे आए, फिर वो 9 दिन नीचे रुकते रहे। 5 पंडवा हैं जो आजोन भीम नकुल सहदेव 5 लोग पूजा आज भी प्रतिदिन वो करते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं आवाज़ आती, जिस दिन रुकते हैं ऊपर, यहाँ तो रह नहीं पाते क्योंकि उनकी प्रेरणा से यहाँ गुफा में कोई नहीं रह पाता। रात के पूजा होती है, आवाज़ हमको आती है, दिखता कोई नहीं। कभी चरवाहे और राहगीर अगर यहाँ आसपास बसेरा करते हैं तो उन्हें मंदिर से पूजा करने और लोगों की बात करने की आवाज आती है। समय का स्थान है। आज भी यहाँ पांडव पर डे पूजा करने आते हैं। लोग गाय भैंस चराते हैं तो उनको यहाँ आवाज़ आती है, शंख झालर और इत्यादि की पूजा की आवाज़ आती है। लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि देखें कौन कर रहा है। वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है आज भी। कुछ साल पहले यहाँ एक साधु आकर रहने लगे थे, लेकिन उन्हें भी ये स्थान छोड़ना पड़ा था। संत आए थे, वो 3-4 वर्ष रुके यहाँ, लेकिन पांडव जी की प्रेरणा से उनने यहाँ से हटाया। बोले ये मेरा स्थान है, यहाँ पूजा करने का अधिकार किसी को नहीं है, मुझे है। तो वो अपनी जिद पर संत जी अड़े रहे, ताकि उनको कुछ ऐसा जला दिया गया, उनको कष्ट, शारीरिक कष्ट दिया गया। इसके बावजूद भी वो नहीं हटे। उनने अपनी ठान ठानी कि मुझे तो आपके दर्शन चाहिए, तो उन्होंने दर्शन दिए। अंत में संत जी ने बताया कि पांडव जी आप स्वयं पूजा करने आते हैं, यहाँ का ये प्रमाण। इस जगह को लेकर आसपास के गांव में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान या बच्चा जंगल में गुम होकर यहाँ पहुंच जाता है तो रात में सफेद कपड़ा पहने 5 लोग उस व्यक्ति के परिजन बनकर रात में उसके साथ रहते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और उसे अपने घर में होने का आभास कराते हैं, और सुबह होने पर उसे कुछ याद नहीं रहता है। क्या जब आदमी यहाँ हर वक्त मिल जाते, कोई बच्चा हेरा जाता, बच्चा हम पूरे दिन रात के ला रहे हैं, उस सुबह छोड़ दें, रात में खाना खवा हैं, इतनी अगर पास नाला की अगर पास कहीं भी मिल जाए इतने से उतने तक 1 किलोमीटर दूर, तो उसको खाना खवा हैं, पार मताई बाप बन रहे हैं वे छोटे बच्चा के, उस दिन के फिर सवेरे छोड़ दें, और रात के ला रहे हैं, पा रहे हैं। उसे यदि पूछो जाए कि का भैया कर, तो कहे हम मम्मी के संगे पड़े रहे, पापा हाथ होता ही। कई लोग कहते हैं सुबह सुबह मंदिर में जाने पर शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और चंदन का तिलक लगा रहता है। कहते हैं कि यहाँ के शिवलिंग की रक्षा नाग देवता करते हैं, जिसके दर्शन अक्सर लोगों को हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। सुनते हैं और लोग अभी भी बताते हैं, जो वहाँ पे चरवाए हैं, 8-10 कोड़े हैं, अपनी भैंस लेकर चरवाते हैं। यहाँ पर बहुत तेज उजेला होता है, एक बहुत बड़ा नांग होता है। आवाज़ आने पर हम लोग वो कहते हैं कि हमने देखा है दूर से छिप के, और ऐसी आवाज़ मिलती है तो वो गुम हो जाता है। वहाँ भी नांग का पुराना एक चिन्ह भी बना है, देखने को मिलता है। किंवदंती है कि जब पांडव वनवास काट रहे थे तो यहीं आकर रहे थे, लेकिन यहाँ पानी का कोई स्रोत नहीं था। तब भीम ने अपने गदा से धरती पर कई वार किए, जिससे यहाँ कई कुंड बन गए और एक झरना धरती के गर्भ से फूट पड़ा, जिससे ये कुंड लबालब भर गए। तब से आज तक ये झरना अविरल बह रहा है। मंदिर के 20 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी कोई जल स्रोत नहीं है। इस झरना में पानी कहां से आता है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। कहते हैं इस झरने में औषधीय गुण है और इससे कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोगों को कहीं भी पानी नहीं मिलेगा 20 किलोमीटर,
और जिस प्रकार गर्मी बढ़ती है और वैसे वैसे वहाँ पे पानी भी बहुत तेज़ बढ़ जाता है। और वहाँ के पानी से ये है कि आजकल किसी को अगर गैस की तकलीफ़ हो, चर्म रोग की हो, तो 4-5 बार जाते हैं तो पेट का तो पेट का तो तुरंत पानी पीने से तुरंत ही आदमी को आराम मिल जाता है। मान्यता है कि इसी रहस्यमयी गुफा में पांडवों ने कुछ समय के लिए अपना वनवास काटा था। इस दौरान पूजा करने के लिए उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। हालांकि महाभारत और धार्मिक ग्रंथों में पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रसंग मौजूद है, जिसके मुताबिक पांडव हिमालय में चढ़ते हुए एक के बाद एक अपने शरीर को त्याग कर परलोक पलायन कर गए थे। तो फिर जो 5 लोग रात में यहाँ पूजा करने आते हैं वो कौन हैं? क्या वो कोई पराशक्तियां हैं या सिद्ध पुरुष हैं, या फिर आज भी पांडव अपने अंश के रूप में यहाँ रहते हैं? क्या वाकई इसका संबंध महाभारत काल से है या स्थानीय लोगों की आस्था से जुड़ी रोचक कहानियां? हकीकत कुछ भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि ये स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ आकर आपको अजीब सी शांति और रोमांच का अनुभव होता है। इस इलाके में आदि मानवों के आश्रय स्थल हैं। शैल चित्र यहाँ के आसपास पत्थरों और कंदराओं में मौजूद है। कई 700-800 शताब्दी के अभी भी लेख हैं, जैसे हिरन बने, कहीं शेर बने, कहीं कुछ बना। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपके पास कोई जानकारी और सुझाव हो तो आप हमें ईमेल marvelsandmysteries2021@gmail.com पर शेयर करें। आपके पास किसी ऐतिहासिक स्थल के वीडियो हो तो आप स्क्रिप्ट के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711376196 पर भेजें। हम उसे शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे।